एक गलती जो भक्ति और साधना में सब कर रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी के अलावा किसी की भक्ति की? कृष्ण जी की भी नहीं करी उन्होंने। राम एक ही, चाहे विष्णु जी ही हैं सब कुछ, कृष्ण जी ही हैं, राम जी, लेकिन ना तो विष्णु जी की भक्ति करी ना कृष्ण जी की भक्ति करी। एक रूप, एक स्वरूप, एक ही भगवान, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। वो क्या? एक गलती जो भक्ति और साधना में सब कर रहे हैं। सब, जो हमारे शिष्य हैं वो भी कर रहे हैं, जो शिष्य नहीं है वो भी कर रहे हैं, भक्ति में न्यू कमर्स हैं जो वो भी कर रहे हैं, जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने से पहले और जगह जुड़े हुए थे वो भी कर रहे हैं, और चैनल से जो बाद में जुड़े हैं वो भी कर रहे हैं। क्या? वो ये हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, राम जी की भी भक्ति कर रहे हैं, काली माता की भी भक्ति कर रहे हैं, भैरव बाबा की भी भक्ति कर रहे हैं, शंकर भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं, दुर्गा माँ की भी भक्ति कर रहे हैं, प्रेतासुर की भी भक्ति कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कैसे करनी, वो भटक गए हैं। ये सब भटके वो की निशानी है। पहले बीज मंत्र करते थे, फिर श्रावण मंत्र कर रहे हैं, फिर तंत्रोक्त मंत्र कर रहे हैं, फिर वैदिक मंत्र कर रहे हैं, फिर निर्वाण मंत्र कर रहे हैं। भटके हुए। आगे कैसे जाया जाता है वो बताना चाहता हूं। दुनिया में भगताई करनी है, राम जी की शरण में जाना है, भक्ति शक्ति मुक्ति सिद्धि पानी है, और आगे जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो क्या करना है? हनुमान जी ने राम जी के अलावा किसी की भक्ति की? आपसे सुनना चाहता हूं कि शनिदेव की करी हो, कि शंकर भगवान की करी हो, कि विष्णु जी की करी हो, हनुमान जी ने किसी करी? भगवान राम। कृष्ण जी की भी नहीं करी उन्होंने। राम एक ही, चाहे विष्णु जी ही हैं सब कुछ, कृष्ण जी ही हैं, राम जी, लेकिन ना तो विष्णु जी की भक्ति करी ना कृष्ण जी की भक्ति करी। एक रूप, एक स्वरूप, एक ही भगवान, एक ही नाम। आप कर रहे हैं शंकर भगवान, सावन आ रहा है, शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जन्माष्टमी आ रही है, अरे कृष्ण जी भगवान। हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, नवरात्रि आ रहे, भैरव बाबा की जयंती आ रही, काल भैरव जयंती आ रही, शनिदेव की जयंती आ रही, गोरखनाथ जी का बर्थडे आ रहा है। ले इनकी साधना। तुम कुछ नहीं छोड़ रहे, तुम एक चीज भी नहीं छोड़ रहे। जब तुम एक चीज भी नहीं छोड़ रहे, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। आपको पता है, बिजनेस में या नौकरी में या तैयारी भी किसी चीज की कर रहे हो, एक ही पे फोकस रखना होता है, तभी आगे बढ़ पाता है। आपका पेपर मैथ का है 5 दिन बाद, इन 5 दिनों में मैथ की तैयारी करोगे या फिर और सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर लोगे? मैथ की तैयारी मैथ वाले दिन ही करोगे। 10th के बाद अलग अलग सब्जेक्ट क्यों भेजा जाता है? साइंस में जाओ सिर्फ, अकाउंट में जाओ सिर्फ, आर्ट्स में जाओ सिर्फ, या एक बच्चे को मैथ, साइंस, अकाउंट, आर्ट सब कुछ देते हैं, अलग अलग भेजते हैं ना। आपका फील्ड अलग अलग क्यों होता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला दोनों का सेम फील्ड, एक ही व्यक्ति के दोनों फील्ड हो सकते हैं? अगर होंगे तो वो डूबेगा नरक में, उसे पता ही नहीं होगा मैं ये करूं कि ये करूं, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। एक ही नाव में सवार, एक ही नाव में सवार रह के एक ही नाव से पार होके वापस आ सकते हो। 2 नाव में पैर रखोगे, 3 नाव में पैर रखोगे, तो दोनों नाव को साथ लेके चलोगे, तो कभी ये नाव आगे गिरने का डर, कभी ये नाव आगे गिरने का, कभी, समझ रहे हो? शादीशुदा लाइफ एक ही वाइफ से चलती है, पिता एक ही होता है, गुरु, अगर आप शिष्य अच्छे हैं तो जिंदगी भर गुरु एक ही रहेगा आपका। अगर आप में खोट है, आप में सहनशीलता नहीं है, आप में बहुत सारी कमियां हैं, तो फटाक से ऐसे ऐसे कर गुरु बदलोगे। गुरु की कमियां दिखाई देंगी तुम, उसकी अच्छाई दिखाई नहीं देगी। मैं वही तो इंसान है। चलो हमें इस बात नहीं करनी। बात मेन ये है कि भगवान एक रखो, एक की पूजा करो, मत करो किसी की। समझ रहे हो? मैंने लिख रखा है बालाजी की कृपा,
और दरबार लगा रहा हूँ शिव जी का मैं। सेंस है कोई? मैं लिख रखा है माता काली, मतलब माता काली का नाम से हमारा मान लो चैनल है, और मैं बालाजी का दरबार लगा रहा हूँ, है कोई सेंस? या मैं माता काली या शंकर भगवान जी के नाम से कोई चैनल है मेरा और मैं बालाजी का दरबार लगा रहा हूँ, मतलब बताने का मतलब ये है कि एक ही लाइन में रहो, एक ही चीज में रहो, तो ही कामयाबी मिलेगी भाई साहब। जब सब भगवान एक हैं, 33 कोटि हैं, 33 करोड़ बोल देते हैं, 33 करोड़, 33 करोड़ की जानकारी लेके 33 करोड़ के सभी देवताओं के साथ ना मंत्र जाप करोगे क्या? 33 कोटि निकले तो एक ही में से हैं। जब एक ही में से निकले हैं तो फिर एक ही की करो, एक को पकड़ो ना। क्यों आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी करूंगा तो अरे यार शिव जी कर लेता सही रहता, काली माता कर लेते, क्यों? विश्वास खत्म हो गया आपको हनुमान जी में। हनुमान जी कर रहे हो तो औरों को चैनल देख के, औरों के वीडियो देख के, औरों के चमत्कार देख के अरे माता काली से विश्वास हट गया, हनुमान जी कर लेता हूँ। कहीं नहीं रहा आपका विश्वास। आपको क्या लग रहा है आपकी जो समस्या है वो हनुमान जी सॉल्व नहीं कर सकते? या आप माता काली भक्ति करते हैं तो आपकी समस्या माता काली सॉल्व नहीं कर सकती? कर सकते हैं। आपका विश्वास ही नहीं तो आप संयम नहीं रखते। वो आपको बार बार बताते हैं, बार बार बताते हैं, एक ही पैर है, एक ही पैर है, एक ही पैर है, लेकिन आप चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। 10 नावों पर सवार नहीं हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द जो मैं बताने जा रहा हूं वो, एक भगवान के पैर पकड़ के रखो, वो आपको पार पहुंचाएगा। भगवान की चरणों में, शरण में, मुक्ति में, मोक्ष में वही लेके जाएगा। या तो हनुमान जी की करो, सिर्फ हनुमान जी, उन्हीं के लिए समर्पित हो जाओ। माता की करो तो सिर्फ माता की, जाप भी उन्हीं का करो। शिव जी का करते हो शुरू से तो शिव जी का करो। शिव जी तुम्हारे, तुम्हें लगता है शिव जी पितृ साफ नहीं कर सकते? तुम्हारे भूत प्रेतों को नहीं हटा सकते? तंत्र नहीं हटा सकते? तुम्हारा को धन दौलत बरकत लक्ष्मी नहीं दे सकते? बताओ। या दुर्गा माता आपके संकट नहीं काट सकती? काली माता संकट नहीं काट सकती? सबल सिंह जी संकट नहीं काट सकते? गुआ जारवीर संकट नहीं काट सकते? बालाजी संकट नहीं काट सकते? जब एक ही देवता सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, तो फिर 10-10 देवता पे क्यों जा रहे हो? बड़े बड़े धाम है। कभी बागेश्वर धाम वाले भैया ने कहा हनुमान जी की भक्ति मत करो, काली माता की करो, दुर्गा माँ की करो? वो सिर्फ हनुमान जी भक्ति बताते हैं। बड़े बड़े जो धाम हैं सब एक ही की पूजा करते हैं कि 10 की पूजा करते हैं? आपको अगर उन्नति पानी है, यश पाना है, कीर्ति पानी है, तो एक ही भगवान के पैर पकड़ो। 5 की पूजा कर रहे हो तो धीरे धीरे हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए चले जाओ। एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि सारे 10,000, 100, 5, 10 मंत्रों के अलग अलग देवता हैं। उन की आपने साधना भी अगर 1.25 लाख की कर रखी मंत्रों की, तो वो सबकी सम्मिलित एक ही में हो जाएगी और एक ही भक्ति करो। हनुमान जी के भजन गाते गाते राम जी की शरण में कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। तो जब एक ही है तो एक ही के चरणों में रहो। मैं यही बोलने वाला हूं, बताने वाला हूं। प्रेतराज जी की भक्ति करो। प्रेतराज जी किसके दूत हैं? हनुमान जी के। हनुमान जी किसके दूत हैं? राम जी के। राम जी किसके अवतार हैं? विष्णु जी के। विष्णु जी किसका नाम करते हैं, जाप करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका करते हैं? विष्णु जी का। तो यार जब घूम फिर के सब एक ही हो रहा है, एक ही में जाना है, आप जब मरोगे तो शमशान घाट में ले जाया जाएगा, या आपके घर के पास वाले में, या आपके घर दूर वाले में जाओगे? तो भगवान की शरण में ही, मरने के बाद शमशान घाट में ही, है ना? तो जब जाना ही है और नाम भी एक ही लिया जाएगा, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। 5 चीजों से शरीर बना, 5 में मिल जाएगा। तो दबा देंगे तुम्हें, मुस्लिम हो तो दबा देंगे, इस क्रिश्चियन हो दबा देंगे, जला देंगे, नहीं तो वायु में उड़ जाएगा कुछ। एक भगवान की भक्ति करें, 10 की भक्ति ना करें। बहुत जो लोग कंफ्यूज हैं, बड़े बड़े जगह जगह जा जाके वो परेशान है। एक ही को पूजो। एक ही भगवान आपको लक्ष्मी दे सकता है, पितरों को साफ कर सकता है, कुल देवी देवता को साफ कर सकता है, आपका इष्ट बन सकता है, कुल देवता वो भी बन सकता है, आपको लक्ष्मी, नौकरी, यश, कीर्ति, भक्ति, संतान, अच्छा पद, उन्नति, इज्जत समाज में एक ही भगवान दिलवा सकता है। 10-10 की पूजा ना करो। एक मैंने हमेशा यही बताया, अगर कोई ऐसा है कि भाई जैसे राम जी ही कर रहे हो तो हनुमान जी, या फिर हनुमान जी कर रहे हो तो राम जी का नाम साथ में ले लो। एक का नाम साथ में ले सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जब वो एक ही है तो फिर एक ही रखो ना। क्यों 10 जगह जा रहे हो? सबल सिंह जी की पूजा कर रहे हैं, 5 बाबरी की पूजा कर रहे हैं, एक इनकी पूजा करते थे। माता का ले शमशान में, माता का ले शमशान में कौन है? शंकर भगवान के बच्चे और वाइफ। और शंकर भगवान की बात नहीं मानेंगे, सब शमशान की शक्तियां बात नहीं मानेंगे शंकर भगवान की।
और शंकर भगवान राम जी की बात नहीं मानेंगे, विष्णु जी की बात नहीं मानेंगे, और विष्णु भगवान राम जी हनुमान जी की बात नहीं मानेंगे। घूम फिर कहाँ रहा? वो चार्ट होता है ना, कॉकरोच से लड़की डरती है, लड़की से वो ऐसे घूमते 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 वो उससे वो कॉकरोच से डरता है, वो चार्ट होता है ना, तुमने अपने देखा हुआ, तुमने देखा होगा। मेरा मतलब है कि एक ही की भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति करो या राम जी की भक्ति करो, बस वो सब कुछ मिला देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ बना है, इन्हीं से सब कुछ खत्म, ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं ऐसे। आप ये ना सोचा कि वहां जाके उसी करूं, वहां जाके उसी मस्जिद पे जाऊं, किसी की मजार पे जाऊं, किसी मस्जिद पे फूक लगवा लूं, मजार पे फूक लगवा लूं, किसी और देवता पे चले जाऊं, किसी दूसरे देवता पे, निम्न कोटि के या उच्च कोटि के देवता पे चले जाऊं। भैया सब देवता बराबर है, सब भगवान बराबर है, अब एक ही की शरण में रहो। अनिरुद्ध आचार्य जी कृष्ण जी के अलावा किसी की बात करते हैं? प्रेमानंद जी राधा जी के अलावा किसी की बात करते हैं? नहीं करते ना। या वो भी कहते हैं चार इनकी कर लो, चलो अब उनकी कर लो, अब उनकी कर लो। भाई जब नवरात्रे होते हैं तो भी वो राधा जी का ही नाम लेते हैं, वैसे ही जब नवरात्रे हो तो भी हनुमान जी की साधना करो। भैरव बाबा का जन्मदिन हो हनुमान जी करो, शनिदेव का जन्मदिन हो हनुमान जी करो, शंकर भगवान की शिवरात्रि हो हनुमान जी करो, राम जी का बर्थडे हो हनुमान जी करो, हनुमान जी का बर्थडे हनुमान जी करो। एक ही को पकड़ो तो सब कुछ मिलेगा। वो देखेंगे ना सारे देवी देवता, यार ये तो एक जी के करता है, इसको कृपा कृपा दो, क्योंकि ये तो एक जगह रखा हो, पत्थर भी बहुत भारी होता है। लेकिन सब भक्ति में यही गलती कर रहे हैं, वो मुक्ति को नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे सिद्धियों और शक्तियों के चक्कर में और देवी देवताओं के चक्कर में। एक के पास जो रहेगा एक ही उसको पार लगाएगा। एक बाप के चार बेटे होते हैं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि चारों में से किसको पॉटी कितनी कितनी दूं। चारों पैर खींचते हैं उसको मरने से पहले, भाई मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को कम दिया, मेरे को ज्यादा दिया, मेरे को ज्यादा दिया। और जिसका एक ही होता है वो तो एक ही है, बस सारा उसी का। वैसे ही भगवान कहते हैं मेरा भक्त एक यही है, इसी ने सब कुछ किया है, इसी ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा की है, मेरा सब कुछ इसका, और इसको मैं पार लगाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, नेतृत्व है। एक ही भगवान का जाप करें, ध्यान करें, पाठ करें। एक से अधिक है तो लास्ट जिसका पाठ करो उससे रिलेटेड उसका नाम ले सकते हो, लेकिन ध्यान एक का ही करो। भक्ति साधना मंत्र जाप एटीसी जो भी करते हो एक ही का करो। दिवाली पे, अपने खुशी के दिन पे, गम के दिन पे एक ही को याद करो। आप उन्हें याद कर रहे हो, फिर उन्हें याद करो, फिर उन्हें याद करो, फिर उन्हें याद करो, फिर सारे देवता भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे, इन्हें याद तो सबको कर लिया, कौन आएगा? 10 गड्ढों को खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, एक गड्ढे को 10 की बराबर गहराई के हिसाब से खोद दोगे तो उसमें पानी निकल आएगा। 100 फुट के 10 गड्ढे खोदे नहीं निकला, एक ही गड्ढा 100 फुट का खोद दिया पानी निकल गया। बस एक ही गड्ढा खोदो, एक ही तो पानी का मतलब ये है मुक्ति, मोक्ष, सारे काम आपके होना। ठीक है, मैं यही चाहता हूं, एक ही मंत्र, एक ही पाठ, एक ही जाप, एक ही भगवान, एक ही इष्ट, एक ही सब कुछ हो, एक ही का ध्यान करें, वो सब कुछ कर सकता है। एक ही आपको हर देवता और भगवान देवी देवताओं की, हर निम्न कोटि उच्च कोटि देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। एक ही देवता, एक ही भगवान, क्योंकि ये सब एक जगह से कनेक्ट है एक दूसरे से। मैं आपको हर एक चीज से बता सकता हूँ, हर भगवान हर देवता एक दूसरे से कनेक्ट हैं। देवों के देव महादेव से सब कनेक्ट हैं, महादेव राम जी से कनेक्ट है, राम जी विष्णु जी से कनेक्ट है, राम जी हनुमान जी से कनेक्ट है, क्योंकि ये हनुमान जी हैं। तो सब एक ही जगह कनेक्ट है, तो वहीं कनेक्ट हो जाओ ना एक ही जगह। शिव जी को राम जी के अलावा किसी का नाम लेते सुना है? मुझे ये बता दो। या राम जी को शिव जी का नाम लेने के अलावा किसी का नाम लेते सुना है? क्या राम जी दुर्गा माता की भक्ति कर रहे हैं, काली माता की भक्ति कर रहे हैं, अम्बा की भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, विष्णु जी कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं? जब उनसे सीख लो ना, हनुमान जी से सीख लो ना। जिंदगी भर बीत गया, कठिन समय भी आया, अच्छा समय भी आया, सब कुछ किया, एक ही के लिए किया, राम जी के लिए किया, और देखो कलयुग के अंत तक रहेंगे, आपका संकटों को काटने का काम उनको मिला और वही करेंगे तुम्हारा। तो हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं समाधान करें। अगले मंगलवार को एक वीडियो आएगा जिस वीडियो में ये बताया जाएगा कि कई सारे मंत्रों की, हजारों मंत्रों की ऊर्जा एक ही मंत्र में कैसे लाएं, जिंदगी भर एक ही मंत्र को कैसे करें। अलग अलग देवता हैं चाहे, तब भी एक ही देवता की पूजा करके एक ही मंत्र सभी देवताओं की सिद्धियों शक्तियों दूत महाराजों का लाभ कैसे उठाएं। सीताराम। मैंने हनुमान जी का वजन जीरा भी किया है, हनुमान जी का मैंने शाबर मंत्र भी किया है, हनुमान जी का बीज मंत्र भी किया है, वैदिक मंत्र भी किया, तंत्रों का मंत्र भी किया है, माता का मंत्र भी किया, काली माता का मंत्र भी किया है, गोवा जी का मंत्र भी किया है। जब आप बोलते हो सब एक ही हैं, राम जी भी एक ही हैं, शंकर जी भी एक ही हैं, हनुमान जी भी एक ही हैं, कृष्ण जी भी एक ही हैं,
पूरा के पूरा जो एक मेन ब्रह्म जो है, भगवान जो है वो एक ही है, एक ही से शाखाएं निकली हुई हैं, 33 कोटि देवी देवता निकले हुए हैं। तो भाई सभी देवताओं का अलग अलग मंत्र क्यों पढ़ोगे? एक मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, जिस एक मंत्र में हजारों मंत्र के बराबर पावर हो जाएगी। हजारों देवता, सारे देवता उस मंत्र का सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है उसमें गुरु का आशीर्वाद।